में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ये जो हाई वेव कैंडल बन चुका है, इसके बाद कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन आएगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो ये सभी बातों को इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट का ऊपर जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में फिलहाल कौन सा ट्रेंड का फेज चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंगल कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हमें अगर ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो ये अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ था उसका एक करेक्शन का फेज मार्केट में चल रहा है। मतलब मार्केट में एक करेक्टिव वेव हम लोगों को फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अगर सिंगल कैंडल का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये सिंगल कैंडल में अगर आप देखोगे तो बॉडी छोटा है और उससे ज़्यादा लेंथ का हम लोगों को वीक दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाई वेव कैंडल। हाई वेव कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी बढ़ रहा है वो वोलेटिलिटी बढ़ने का कारण है कि मार्केट में जो ट्रेडर लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट है, उनमें कन्विक्शन की कमतरता है। तो मार्केट में अभी कन्विक्शन कब आएगा? जब एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा, तभी मार्केट में कन्विक्शन आ जाएगा और एक बिग वन साइडेड मोमेंटम जिसकी हमें ऑप्शन बायर के हिसाब से तलाश रहती है, वो बिग वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी वो बिग वन साइडेड मोमेंटम कहाँ पे आएगा ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। फिर उस लेवल का ब्रेकआउट होने तक हम लोगों को वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिल रहा है। अभी ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने कौन से बेसिस के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जैसा मैंने आपको प्राइस एक्शन में सिखाया हुआ था कि जो विंडो रहते हैं जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में गैप बोलते हैं, तो ये गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो गैप अप के साथ ओपन हो गया था और इस गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब का सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पर दिखा दिया। इस मोमेंटम को हम लोगों ने क्लोजिंग टाइम के ऊपर कैच भी किया हुआ था। आप मेरे इस फ्री वाले चैनल में जाके इसका प्रूफ देख सकते हो। अभी कल के दिन मार्केट को में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो ये नीचे की साइड में हम लोगों को जो लोएस्ट पॉइंट मिल चुका है 44,747 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ के डाउन साइड के मोमेंटम का पॉसिबिलिटी बन रहा है। ये डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट को कितना लेके नीचे लेके आएगा ये समझने के लिए हम लोगों को नीचे वाले रेट पर लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो नीचे वाला रेट जो है वो 44,483 के लेवल तक लेके आएगा। यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया है और 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद आने वाले समय में यही रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पर ओपन होता है इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। तो हमारे लिए मार्केट में 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का एक इंपल्सिव मूव दिखाया और इस डाउन साइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने अपना बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है। जब भी क्लोजिंग के टाइम इस तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम बन जाता है तो नेक्स्ट डे हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है मॉर्निंग सेशन में ही। तो कल के दिन मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को कौन सा ट्रेड बेस्ट रहेगा इसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर निकलने की कोशिश करता है 44,920 के ऊपर, तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। उस केस में हम लोग 44,900 का जो कॉल है वो 44,900 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो या क्लोजिंग प्राइस बन चुका है वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। हमारा पहला टारगेट कम पॉइंट का रहेगा, 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे पहला, जो हम लोगों को 45,000 के करीब का निकल के आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को और 120 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा और फिर हमारा फाइनल टारगेट जो निकल के आएगा वो 45,120 का निकल के आएगा। ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 44,747 के लेवल को, तो उस केस में हम लोग 44,700 का जो पुट उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे और नीचे के साइड में 1:2 का टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लगा के उसको आगे के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। अभी मार्केट जो है वो मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम कब दे सकता है? अगर इसी जोन में मार्केट फंसा रहा तो ये रेंज बाउंड वाला जोन है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट को यहाँ पर रेंज बाउंड होने दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन राइटर जो है, ऑप्शन राइटर अपना टाइम डीके का बेनिफिट लेने के लिए पोजीशन ऐड करते
करते जाएंगे। तो जब तक ये लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऑप्शन राइटर ट्रैप नहीं हो जाएंगे, और जब तक ऑप्शन राइटर ट्रैप नहीं होंगे तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड का डिसीजन नहीं ले लेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा उछल कूद होता है और मार्केट इस लेवल के करीब खुलता है तो यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। 45,000 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो उस केस में एक डाउनफॉल हम लोगों को और देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 45,000 का जो पुट है वो 45,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा, ये सेकंड टारगेट आज के दिन का जो लो बन चुका है वो हम लोग सेकंड टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे। मार्केट गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ पर होता है तो इमीडिएटली हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा और इस लेवल से मार्केट रिवर्सल लेना चालू करेगा तो उस केस में हम लोग 44,700 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और नीचे की साइड में एक बड़े टारगेट के लिए कल के दिन हम इसको प्ले कर सकते हैं। मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप चाल देखोगे तो निफ्टी का अगर आप चाल देखोगे तो निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। जब तक मार्केट ये नीचे वाले लेवल को या ऊपर वाले लेवल को नहीं निकलता तब तक निफ्टी में हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी फिलहाल के लिए जो एक इनसाइड कैंडल बना करके क्लोज हुआ है, इस इनसाइड कैंडल को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में अगर बॉडी बड़ा रहता है और फिर उसके बाद अगर इनसाइड कैंडल बनता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो सक्सेस रेट है, वो सक्सेस रेट भी अच्छा आता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम लोगों को अच्छा देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस दिन एक हम लोगों को हाई वेव टाइप कैंडल मिल चुका था और फिर उसके बाद एक इनसाइड डे मिल चुका है, तो यहाँ पर ये इनसाइड डे कैंडल काम नहीं करेगा। मार्केट में कब कौन से कैंडल काम करते हैं ये जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आप प्रॉपरली मार्केट को रीड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा इसको समझ लेते हैं। कल के दिन वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था कि ये जो हम लोगों के लिए क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है, ये क्रूशियल लेवल 19,400 का है। अगर आप देखोगे तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि इस लेवल के नीचे मार्केट में हम लोगों को अच्छे खासे सेलिंग के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और वहाँ पे हम लोगों को आज के दिन मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिले थे। और नीचे की साइड में मैंने आपको टारगेट लेवल भी क्लोजिंग प्राइस का दिया था, एग्जैक्टली उसी टारगेट लेवल को मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। दो एक अच्छे ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे मिले थे। अभी यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट का जोन निकल करके आ रहा है ये अभी वीक हो चुका है, तो कल के दिन हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन का मार्केट मोमेंटम अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट ने एक कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा दिया है, और इस रेंज बाउंड मोमेंटम का शुरुआत परसों के दिन ही हो चुका था। तो ये जो रेंज बाउंड वाला जोन है, इस रेंज बाउंड वाले जोन में हम लोग बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। जब भी मार्केट इस रेंज बाउंड जोन को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ मोमेंट ब्रेकआउट दे देगा तभी मार्केट में एक बिग मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, जो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस तरीके से प्ले करना है इसको समझने के लिए हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेवल पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ऊपर की साइड में हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है ये 19,435 का लेवल निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट छोटा सा गैप अप होकर एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट को पहले यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, और फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उस केस में 19,450 का जो कॉल है उसको हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का रहेगा, और ऊपर की साइड में ये जो मिड पॉइंट हमारे लिए निकल करके आ रहा है यहाँ पर हम लोग मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेंज बन चुका है, तो इस रेंज में मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट को थोड़ा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर डेवलप करके देना है, और फिर उसके बाद जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कब बनेगा, जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तब हमारे लिए बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस लेवल के नीचे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय करके रखा हुआ है वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और बस हम लोगों को उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक का वेट करना पड़ेगा और वहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो इस केस में हम लोग 19,300 का जो पुट है वो 19,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का रहेगा। नीचे में पहला टारगेट जो
रहेगा वो छोटा रहेगा 19,300 के करीब का। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो और 30-40 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को देखने को आसानी से मिल सकता है। मार्केट में बाइंग के साइड का मोमेंटम फिलहाल के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो जब भी मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होने के लिए मार्केट को यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर लोज लगाना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट बनाया हुआ था, फिर उसके बाद जो लो बनाया हुआ है उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में दोबारा मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हो रहे हैं और वो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। एक बार मार्केट में बाइंग फोर्स आ गया, अगर मार्केट में सच में ऊपर जाना है तो फिर वो दोबारा उस पॉइंट को टच करने के लिए नहीं आता और डायरेक्टली मार्केट में इस हाई को वो ब्रेक करके देता है। आप लोगों को वेव एनालिसिस के बहुत सारे पॉइंट जिस टाइम पे करके करना आना एनालिसिस करना आ जाएगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि मार्केट का साइकोलॉजी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर इसके बारे में और पॉइंट आपको सीखने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वेव एनालिसिस में आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे कि कहाँ पे मार्केट में इंपल्सिव वेव डेवलप हो रहा है और कहाँ पे मार्केट में जो है वो करेक्टिव वेव डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो डाउन साइड का मोमेंटम बन चुका है ये मार्केट का एक इंपल्सिव वेव स्ट्रक्चर बन चुका है। इस इंपल्सिव वेव में हम लोगों को ऑप्शन में बहुत बड़ा अमाउंट प्रॉफिट में मिल जाता है। सेकंड, यहाँ पर जो डाउनफॉल बन चुका है ये भी एक इंपल्सिव वेव है और ये भी एक इंपल्सिव वेव है। अगर आप बीच के मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पर मार्केट रुक रुक के ऊपर जा रहा है और जब भी मार्केट रुक रुक के ऊपर जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो इमीडिएट नहीं बढ़ते। लेकिन ये जो ट्रेंडी फेज यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ये ट्रेंडी फेज में ऑप्शन बायर के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर मार्केट रिवर्स हो सकता है, प्लस यहाँ पे मार्केट में एक इंपल्सिव मतलब एक ट्रेंडी मोमेंटम दोबारा स्टार्ट हो सकता है। तो ये पॉइंट हम लोग वेव थ्योरी का एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ क्लब करते हो तो जैसा मैंने अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के टाइम आपको यहाँ पर बता दिया था कि ये वाला बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम आने वाला है वो काउंटर ट्रेड वाला मोमेंटम है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे एकदम क्विक 100 से लेके 120 पॉइंट मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा का मोमेंटम हम लोग काउंटर ट्रेंड वाले ट्रेड में नहीं पाने की कोशिश करते हैं। तो बस इसी तरीके का एनालिसिस आपको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करो, कब वहाँ पे रिवर्सल होगा इसको आइडेंटिफाई करो और उसको ट्रेड करने की कोशिश करो। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।